एक समय था जब न किसी को डिप्रेशन था, न एंजाइटी। आत्महत्या की बात सोचना तो बहुत दूर की बात थी। संयुक्त परिवार होता था जिसमें सब एक दूसरे का सहारा थे। टेंशन का प्रश्न ही नहीं था, कारण उस समय परिवार में परस्पर किसी न किसी रूप में एक सुखद स्पर्श था। चरण स्पर्श की परंपरा थी। पैर छूने पर बड़े सिर पर हाथ फेरते थे, कभी कभी गले से भी लगा लेते थे, और हम बड़े होकर भी माँ की गोद में सिर रख देते थे और फिर वे बड़े प्यार से सिर सहलाती थी। सफलता मिले तो पीठ थपथपाते थे, और परेशानी हो तो पीठ पर हाथ फेर कर कहते थे, चिंता मत कर, हम सब हैं ना। जिम नहीं थे जहां रिश्ता मशीनों से होता है। उस समय कबड्डी, छुआ-छाई, खो-खो, लंगड़ी टांग, घोड़ा जमाल खाई जैसे खेल थे जिनमें स्पर्श था, मनोरंजन था और पसीना भी था। कुल मिलाकर एक स्पर्श था जो हम सबको स्नेह से बांधे रखता था। लेकिन विकास के साथ साथ जैसे जैसे परिवार सिकुड़ने लगे, मोबाइल हाथ में आ गए, तो स्पर्श भी लगभग खत्म हो गया। अब न कोई सिर पर हाथ फेरता है, न पीठ सहलाता है। कबड्डी जैसे सामूहिक खेल खत्म हो चुके हैं, और यही वजह है कि हर कोई तनाव में जी रहा है, और युवाओं में तो आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दोस्तों, जिंदगी में स्पर्श की बहुत अहमियत है। त्वचा स्पर्श की इंद्रिय है जिसके हर हिस्से में रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें बहुत कुछ महसूस कराते हैं। आज बच्चे अपने ही परिवार में अकेलेपन की भावना से जूझ रहे हैं, कारण परिवार में स्पर्श नहीं रहा। सभी अपने अपने में व्यस्त हैं। ऐसे में स्पर्श ही थेरेपी का कार्य कर सकती है। स्पर्श से अकेलेपन की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। मैं हूं ना कहते हुए जब कोई गले से लगा लेता है तो न अकेलापन रहता है और न कोई टेंशन। जब कोई बाह को कस के पकड़ ले और कंधे से लगा ले तो जो सुकून मिलता है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इंसान के जीवन में स्पर्श रामबाण की तरह काम करता है। यह तनाव को तो कम करता ही है, साथ ही कोर्टिसोल की रिहाई को भी कम करता है। दोस्तों, कोर्टिसोल अधिवृक्क ग्रंथियों से निकलने वाला एक हार्मोन है। जब हम तनाव में होते हैं तो इसका स्तर सामान्यतः बढ़ जाता है, और सामान्य से अधिक होने की स्थिति में यह शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। यदि आपका कोर्टिसोल निरंतर बढ़ा रहता है तो आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में किसी अपने का स्नेहपूर्ण स्पर्श कोर्टिसोल की रिहाई को कम कर सकता है। इस प्रकार स्नेहिल स्पर्श में एक शक्ति होती है जो चिंता और भय को कम करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है। ऐसे ही जब हम अपने बच्चों का सिर सहलाते हैं, सफलता पर पीठ थपथपाते हैं, असफलता पर कंधे पर हाथ रखकर उसका हौसला बढ़ाते हैं, तो वे तनाव मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आज यह सब नहीं हो रहा। उसकी सफलता का प्रचार सोशल मीडिया पर तो करते हैं, लेकिन उसे स्पर्श नहीं देते। परिवार में या पड़ोस में कोई आयोजन जैसे बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी हो तो सोशल मीडिया पर बधाई तो भेज देते हैं, लेकिन जाकर गले नहीं लगाते। और ये तो छोड़िए साहब, फोन तक नहीं करते। और दुखद समाचार मिल जाए
तो RIP लिखने में बिल्कुल देर नहीं करते, लेकिन वहां जाकर, उसके पास जाकर सांत्वना देने की फुर्सत किसी को नहीं है। और यही वजह है कि आज मानसिक चिकित्सकों के यहाँ मरीजों की लाइन लगी रहती है, जिसमें युवाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, ये चिंता का विषय है। अब तो विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं कि आज के बच्चे ही नहीं, युवा भी अपनों के स्पर्श की भूख अनुभव करते हैं। माता पिता उन्हें प्यार तो देते हैं, लेकिन जिस स्पर्श की उन्हें जरूरत है, वह स्पर्श उन्हें नहीं मिल पा रहा। वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलो साहब, अपने बच्चों को स्नेहिल स्पर्श दीजिए, उन्हें आलिंगन दीजिए, उनके सिर पर हाथ फेरिए, बाह में गुदगुदी मचाइए, उनसे मुट्ठी टकराइए, और फिर देखिए उनमें कितना चेंज आएगा। उन्हें न डिप्रेशन होगा और न एंजाइटी।